आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि टू आइसोलेटेड मेटल स्फीयर्स आर आइडेंटिकल, ठीक है, एंड दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आर टचिंग, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि दो आइसोलेटेड यहाँ पे मेटल स्फीयर्स हैं, मतलब ये कंडक्टिंग है क्योंकि मेटल दिया हुआ है, एंड दे आर न्यूट्रल एंड आर टचिंग, ठीक है। आपस में ये पहले क्या थे, न्यूट्रल थे एंड दे टच कर रहे थे ईच अदर को, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकली चार्ज रॉड इज देन ब्रॉट नियर द स्फीयर विदाउट टचिंग देम, ठीक है। अब इसको क्या कर रहा है कि इनके पास एक टच नहीं कर रहा है, बट ये इलेक्ट्रिकली चार्ज रॉड लेके आया जा रहा है, ठीक है, एज द ड्राइंग शोज। एंड आफ्टर वाइल द रॉड हेल्ड इन प्लेस एंड द स्फीयर्स आर सेपरेटेड, देन द रॉड इज देन रिमूव, ठीक है। तो क्या किया जाए, जैसे ही रॉड को ले तो कुछ देर बाद रॉड को हटा दिया जाता है और दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये पता करना है कि द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर रेफर टू द मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी के बारे में कमेंट किया गया है, ठीक है। आफ्टर द रॉड इज रिमूव्ड एंड दे आर सेपरेटेड, देन द विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखो होगा क्या कि ये एक मेटल ये एक कंडक्टिंग रॉड है, ठीक है, चार्ज रॉड है। चार्ज रॉड को जैसे ही हम किसी मेटल और कंडक्टर के पास लेंगे तो उस पर चार्जेस इंड्यूस होते हैं, ठीक है, ये ड्यू टू द इंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यू टू द इंडक्शन चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं, और ये हम जान रहे हैं कोई भी इंडक्टर में अगर चार्जेस इंड्यूस होते हैं तो जो नेट चार्ज इंड्यूस होता है वो जीरो होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब लेट सपोज ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, अगर रॉड रॉड हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्फीयर है, ठीक है। तो ये स्फीयर स्फीयर ये क्या होगा, ये पहले टच कर रहे थे ईच अदर, ठीक है। तो जैसे ये नेगेटिव चार्ज है तो हम जो चार्जेस इंड्यूस होते हैं इस तरीके से होते हैं कि वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे रहें, मतलब स्टेबल रहें, ये बोल सकते हैं और ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिकली स्टेबल, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्जेज आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इसलिए, और नेगेटिव चार्ज इससे दूर भागेगा क्योंकि ये रिपेल करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं ये पूरा जो ये पहला स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा कितना हो जाएगा, पूरा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर प्लस क्यू हो रहा है तो ये माइनस क्यू हो रहा है, तो टोटल नेट चार्ज अगर देखें इंडक्शन बाय इंडक्शन कितना होना चाहिए, जीरो, क्योंकि जो हमारा पहले इस पे चार्ज था टोटल ये जीरो था, तो बाद में भी चार्ज जीरो ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो चार्ज हो रहा है केवल रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। अब देखो ड्यू टू इंडक्शन ये हो रहा है, तो अगर यहाँ पे अगर देखें जिसके ये हमारा क्या है, ये हमारा ए है और ये जो है ये बी है, ठीक है, ये हमारा बी है। तो पहले ये समझ लेते हैं हमारा जो चार्ज पॉजिटिव कैसे आता है। ये हमारा अगर कोई न्यूट्रल ये मान लेते हैं कोई भी मेटल स्फीयर है या कंडक्टर है, अगर इससे हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तब इस पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। सिमिलरली ये हमारा कोई मेटल है और इस पे हम क्या कर रहे हैं, इस पे हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है। तो इस पे हमने क्या किया, ये था और इस पे हमने इस पे इलेक्ट्रॉन दिया, जैसे ही इस पे इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे जो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कहने का मतलब है इसमें से चार्ज निकल रहे थे, इसमें चार्ज ऐड हो रहा है, तो चार्ज ऐड हो रहा है, इसमें चार्ज निकल रहा है, तो हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास भी मास होता है। तो यहाँ से क्या हुआ, इस पर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसका मतलब अगर इसका मास ए है और इसका मास बी है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुए वहाँ पे मास ज़्यादा होगा, इसका मतलब हम बोल सकते हैं मास ऑफ जो ए होगा लेस देन मास ऑफ बी होगा, ये कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हम पहले मान रहे हैं कि दोनों आइडेंटिकल हैं, ठीक है। अगर सिमिलरली अगर हमारा रॉड क्या होगा, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज होगा, ये रॉड हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये क्या होगा, ये जो हमारा पहला स्फीयर होगा ए, ये है ये बी है, तो पहला स्फीयर जो ए है ये क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट इच अदर। सिमिलरली जो बी होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, ये बोल सकते हैं ये जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों को सेपरेट कर दिए जा रहे हैं आफ्टर द इंडक्शन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखो हमने आपको ये बताया कि अगर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है मतलब मास इसका बढ़ जाएगा, तो हमारा जो मास ऑफ ए होगा, ठीक है, ये ए है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इस पे से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकले होंगे, इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो मास क्या होगा, घट गया होगा, तो ये हो गया मास बी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं मास ऑफ ए होगा ग्रेटर देन मास ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं इन केस ऑफ ए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं, बोल रहा है ए में इक्वल टू एम बी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है ए में ग्रेटर देन एम बी इफ रॉड इज पॉजिटिव, ठीक है। देखो अगर रॉड पॉजिटिव है हमारा, तो रॉड पॉजिटिव है तो हमारा एम ए ग्रेटर देन एम बी है, ठीक है।
तो रॉड इज पॉजिटिव, तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। अब बोल रहे एम ए ग्रेटर देन एम बी इफ रॉड इज नेगेटिव, तो यहाँ पे देखें एम बी ज़्यादा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। डी ऑप्शन एम ए ग्रेटर देन इरेस्पेक्टिव ऑफ द चार्जेस पॉजिटिव है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज के ट्रांसफर से ही रेट डिस्ट्रीब्यूशन से ही ये पता चल रहा है कि इनका जो मास होगा कैसे डिफर करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।